साथियों, बुरा लगने की भी साइज होती है। बुरा कब लगेगा, कितना लगेगा, कैसा लगेगा, क्योंकि वही बात कोई दोस्त कह दे, मित्र कह दे या साथी कह दे तो आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन कोई आम आदमी कह दे उस बात को तो आपको बुरा लग जाता है। फिर कुछ लोगों की बात हमको बहुत बुरी लगती है और कुछ लोगों की बात बहुत दिन तक याद रहती है। कुछ लोगों की एक पल में हम भूल जाया करते हैं, 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 साल में। और कुछ लोगों की बातें तो हम 10 वर्ष तक याद रखते हैं और उसको याद कर करके अपनी मानसिक स्थिति को खराब करते रहते हैं, यानी कि पीड़ा या दर्द देते रहते हैं अपने मन को। तो कोशिश करें कल भूल जाएं किसी भी बात को। बात महत्वपूर्ण तो उसको सामने वाले से बता दें कि इस प्रकार से आप आइंदा हमसे इस प्रकार से बात ना करें तो बेहतर है, इससे हमको मानसिक पीड़ा पहुंचती है। और यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो बात तो और जल्दी भूल जाना चाहिए आपको, क्योंकि ये जितना अधिक आप ये अपनी बातों को याद करने का या बुरा लगने का संस्कार बढ़ाते जाएंगे, ये आदत बढ़ती जाएगी और आपकी टिप 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 करके ऊर्जा नष्ट होती जाती है। भूल इसलिए भी जाना चाहिए साथियों कि इससे नुकसान सामने वाले का नहीं होता, क्योंकि जिसने कहा है वो तो कह के उस बात को भूल गया है। बस अब आप उसको लेके बार बार जो कमेंट्री करते हैं या उसको याद करके बार बार दुखी होते हैं, उससे आपकी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। इन बातों का जब संग्रह हमारे मस्तिष्क में होता जाता है तो ये आगे जाके ब्लॉक बन जाती है, यानी कि ब्लॉकेज हो जाते हैं हार्ट में, कहीं आपकी आर्टरी में, कहीं धन वीनस में, ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण से हार्ट अटैक जैसी समस्याएं हो जाती हैं। मस्तिष्क में होने से ब्रेन ट्यूमर जैसी तक समस्याएं इन्हीं चीज़ों से होती है, क्योंकि आत्मा जब आपकी दुखी होती है बार बार उन चीज़ों को याद करके, तो धीरे धीरे करके ये ब्लॉकेज आपके शरीर में दर्द बन के पहले आत्मा को दुखी करते हैं और बाद में आपके शरीर को दुखी करते हैं और आपके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा संकट आ जाता है। इसलिए भी प्रत्येक दिन रात में सोने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को माफ़ कर दें आप, और प्रातः उठने के साथ ये संकल्प दोहराते रहें, मैं प्रेमपूर्ण आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं क्षमा स्वरूप आत्मा हूँ।